चलो बुक बंद सबका, फटाफट। ईशान तेरा ही बुक खुला दिख रहा है मेरे को, तेरे से ही चालू करेंगे। वक्रतुंड काम लेकर पानी पी ले। तुम्हारे बेंच का ही प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। लास्ट टाइम एक और कौन था जिसको पानी के बीच में जरूरत पड़ी थी? अच्छा वो बाहर है क्या? ए बुला उसको, बुला, भूल गए। लर्न किया तो क्या कर रहा था अब तक? तो क्यों लर्न नहीं किया? कौन सा आंसर लर्न कर रहा था? मैंने बैठने नहीं बोला है, उधर ही रुक। हाँ कौन सा आ गया दोनों में से? नहीं तू बोल दे, मैं लिखती जाती हूँ, एक ही बात हुई ना। लिखने से पहले सोचेगा तो सही ना मन में, वही बोलते हम लोग को। कौन सा आता है? इंपॉर्टेंस आ रहा है तेरे को कि इन फीचर्स आ रहा है, कैरेक्टर्स? मेरे को पाँचों चाहिए नहीं, मेरे को एक ही चाहिए। हाँ जा, 5 मिनट बाद वापस बुलाती हूँ तेरे को। 5 मिनट बाद वापस बुला रही हूँ, जा जा जा। बैग इधर ही रख दे, बुक लेके जा। तब तक अपन के आरुष वारुष से बात कर लेते हैं। तेरे को लग रहा है आरुष तू छुप जाएगा? साइंटिफिक टेक्निक्स बोल। आरुष तू ही है ना पूरे क्लास में? आयुष, हाँ आयुष है तू, आयुष। लोग समझ गए सब, तुम लोग सब समझे ना मैं किसको पूछ रही हूँ? हाँ सी यूनानिमसली हाँ बोला है लोगों ने। चल बोल, पूरा टाइम आगे टाइम पास ही किया है तूने, तेरे को बोला भी पढ़ ले शांति से। एक भी वर्ड नहीं बोलना है स्टार्ट का, कि एग्जाम में तेरे को स्टार्ट का वर्ड बोलने के लिए आने वाली हूँ। तुम लोगों को समझ में आता है ना? अभी 12th आ गया है, 11th खत्म हो गया है, मस्ती खत्म हो गया है। बोलो तू बोल, 4 बार लिख के आएगा ये आंसर। हाँ सिलेक्शन, फंक्शन, इंस्पेक्टर, और एक है डिफरेंशियल पीस रेट वेस्टलाइन। परफेक्ट, वेरी नाइस। दिस आंसर वॉज क्वाइट लॉन्ग, जो उसने अच्छे से बोला है। 8 प्यून का नाम भी अच्छे से बोला है, वेरी गुड। क्या नाम? नैतिक, सुपर। विच कॉलेज यू आर फ्रॉम? नैतिक। नैतिक के पीछे ईशान कौन सी कॉलेज से आप? ईशान 6 प्रिंसिपल्स बोलो। 6 प्रिंसिपल्स दिए किसने पहले वो बोलो? FW टेलर इज नोन एज? 6 प्रिंसिपल्स के नाम दो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या पढ़ा था कल तूने मेंटल का? क्या? मोल्टन, हाँ हाँ हाँ, 3 हो गए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मेंटल रिवोल्यूशन, कोऑपरेशन। आगे आगे बैठ। आजा आगे, नहीं आगे आजा, कोई बात नहीं, उधर बैठ जाना फिर। ऐसा है तो जल्दी। एक तो आंसर नहीं आ रहा है, ऊपर से बात कर रहा है। हाँ तो इधर आ जा आगे, 1-on-1 वाइवा दे रही हो, अभी पता चल जाएगा। अगर अभी नहीं आया ना पर्सनली तो तू घर चला जाएगा, चलेगा? क्यों? पर्सनली तो आ रहा है ना तेरे को। उधर बैठ जा, इधर बैठ जा, जिधर बैठना है बैठ, ऑल योर्स। दोनों तो छोटा ही है। इधर आ जाए, इसमें तो स्पेस भी कितना ज़्यादा है। अभी
धात्री ना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कोडवर्ड क्या था? हाँ, पी. Principles are based on practice and experiments. यू. Universal application. बी. Behavioral in नेचर. जी. general guidelines. सी. Cause and effect relationship. एफ. Feasibility. ए. All principles are of equal. सुपर. ध्रुवी ना. इम्पोर्टेंस. कोडवर्ड. पी. प्रोवाइड्स. कोडवर्ड तो आ रहा था. उसमें क्या कोड वर्ड था जिसमें आपने मेरे को पूछा था? बोल बोल, इग्नोर कर उसको, बोल. तेरे पास ना इनफ टाइम था, मैंने तेरे को बोला था अच्छे से पढ़, तू घूम ही रहा था बार. मैंने कॉन्स्टेंटली इताक्षी को ही बोला था देख के है कि नहीं क्लास में, तू टाइम पास कर रहा था. क्यों गया था इतना? लास्ट 10 मिनट से तू वॉशरूम में ही आया, तू 25 मिनट पहले और लास्ट 10 मिनट से वॉशरूम में, तो बाकी का 15 मिनट क्या किए? 12 मिनट पहले पॉसिबल ही नहीं है. मैं और तू साथ में ही आए 5 मिनट के गैप पे. आई केम एट 10:02, यू केम एट 10:07 के आसपास. मेरे को भी टाइम बोलते तो पूरा बोल देना. क्या टाइम बोलते तो? इतना ही इसको प्रोवाइड. ठीक है, 1 मिनट रुक जा अभी. हाँ, टाइम बोल. चल चल बोल. हाँ बोल. 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा. बुला रहे, 1 मिनट बोल. 2 मिनट रुक जा बाहर. बंद कर दे. हाँ. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी. ये चारों किसके अंडर आते हैं? वर्क स्टडी. हाँ, फर्स्ट पॉइंट डन. सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्या हो गया? वापस वर्ड खत्म हो गया. वापस एक वर्ड रिफिल करने का है. हाँ बोल बोल. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. Scientific task setting. Scientific task setting. वापस वर्ड खत्म हो गया. बोलो, 4 बार लिख के आना. तेरे को बुक से खोल के देखने नहीं बोला है. परफेक्ट. वक्त तुम काम लेकर आप 14 प्रिंसिपल्स बोल पाओगे? पानी का बॉटल रेडी रखो. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ. ऑर्डर. हे. हाँ. एस्कॉर्ट देखो कुछ. ए भाई तो एक तो कुछ भी मत बोल. तेरे को ना प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाएंगे, तू जो बोला है ना अगर लिख के आया है तो, और पूछेंगे सबसे पहले कौन से क्लासेस से पढ़ा है. इनिशिएटिव बोला. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं, उसके स्केलर चेन बोला. अब पानी दे दो उसको अभी. बोला उसको. कर लिया लर्न? पाचो बैठ जा. नहीं उधर ही बैठ जा. लास्ट बेंच, लास्ट बेंच. हाँ नहीं नहीं लास्ट, एक्चुअली जो लास्ट है. तो टाइम पे आने का अगर खुद का बेंच चाहिए तो. 5 मिनट लेट नहीं हुआ. 10:33 को तो मैं इन लोग को डांट रही थी कि ये लोग क्यों टाइम पे नहीं आया, तो तू 5 मिनट लेट नहीं हो सकता क्या? उनको डांट ही रही थी ना, मैं लेक्चर में ही डांट रही थी ना. अभी
एक और बार तू मेरे को बात करता हुआ दिखा बैक पेन, तू बाहर जाएगा। आगे भी नहीं, इसको तो आगे भी रखा है, तेरे को तो उधर भी नहीं रखूंगी मैं, अनलेस ये सीट खाली हो गई तो। ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ नोटबुक एंड पेन, दैट्स इट। नोटबुक एंड पेन, टेक्स्ट बुक सब रख दो। मस्त पेटी पैक मिला है ना, रख दो उसको अंदर। Now we have finished chapter number 1 so far. It is very important that before you give the test, either Saturday या तो holiday के बाद जब भी रखेंगे, you should know how to write exactly in SSC board pattern. क्योंकि सब SSC स्कूल से नहीं है, कुछ लोग ICSE, CBSE, उनका अलग अलग पैटर्न रहता है। आरुष बाद में नाम लिखना अपना, कोई चुरा के नहीं लेके जाएगा बुक। So you should exactly know and we have to follow that board pattern throughout. इसी पैटर्न में लिखा तो ही मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स मिलेगा। अभी इसके फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने ना फर्स्ट वाला लिखा है, क्वेश्चन 1A, उसका फर्स्ट, डैश वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इधर ना तुम राइट आंसर लिखोगे। अब कुछ लोग का प्रेजेंटेशन क्या रहता है, फर्स्ट किया और डायरेक्ट आंसर लिखा, दैट्स इट। कुछ लोगों का पूरा ये क्वेश्चन लिखा और नीचे लिखा बी दिस नेम। तुमको डैश जहाँ है ना वहीं पे राइट आंसर लिखना और उसको अंडरलाइन करना है। आर वी वेरी क्लियर? दिस विल बी द प्रेजेंटेशन। नाउ कमिंग टू योर मैच, नो वन वर्ड। और मान लो इधर मैंने लिखा, अंडू का ऑप्शन नहीं है यार इसमें, सपोज मैंने लिखा हेनरी, अब मुझे याद है ये तो आंसर, मैं इधर ही कैंसिल करके राइट आंसर लिखती हूँ, इसका मार्क्स मिलेगा। तो अभी क्या करने का, रॉन्ग हो गया तो पूरा कट करने का, और ऐसे गंदी तरह कट मत करना, और वापस डैश वॉज रिगार्डेड ऐसा पूरा लिखने का, समझा? ऑब्जेक्टिव्स में कैंसिलेशन का मार्क्स नहीं मिलता है। नाउ क्वेश्चन 1B, मैच द कॉलम तुम्हारा। so, क्या है फर्स्ट वर्ड, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन लिखने का हेनरी फ्योल, और इसके सामने क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। उसको डैश वैश मत करो, बट सामने क्या आएगा, राइट आंसर। सेकंड मान लो FW टेलर है, सामने राइट आंसर। इधर ABCD कुछ लिखने का नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 5 बराबर होना चाहिए, सामने राइट आंसर होना चाहिए। आर वी ऑल वेरी क्लियर विद दिस? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस थिंग, मैच द कॉलम एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फटाफट पीपल ऑनलाइन स्टार्ट डूइंग इट। आई होप एवरीवन इज हैविंग एन एक्सक्लूसिव OCM नोटबुक। मेरे को 11th स्टैंडर्ड के बुक में पीछे लिख दिया, अकाउंट्स की बुक में आगे लिखा है, गरीबों की तरह पेज मांग के लिखा है। हाँ, नीचे आंसर करके लिखा तो भी रॉन्ग है, फिलिंग द ब्लैंक के ब्लैंक में ही लिखना है।
चलो लेट्स डिस्कस. डैश इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. पूरा नाम लो. टेलर. Principle of dash is based on a place for everything and a place in everything. Member of organization should receive order from. Scalar chain means the hierarchy of. Taylor recommended total. किसी का wrong आया. Henry Fayol. Principle of unity of direction. Principles of management. Scientific theory. Functional organization. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफिक तो वो एक मिनट. Recording in progress. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा तो नहीं बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये भी नहीं बोला है कि मॉडर्न मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट दो. तो ओवरऑल खाली जेनरिक पूछा है तो आंसर भी जेनरिक आएगा. जनरल गाइडलाइंस. क्लियर एवरीवन के वाई जनरल गाइडलाइंस. चलो वन वर्ड. वन वर्ड में भी पूरा अभी वन वर्ड का प्रेजेंटेशन है. पूरा क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे नीचे तुम आंसर लिखोगे. क्लियर. फुल क्वेश्चन देन आंसर, फुल क्वेश्चन देन आंसर, फुल क्वेश्चन देन आंसर. चलो चालू करो. हाँ अंडरलाइन करेगा कि नहीं करेगा पहले पूरा क्वेश्चन और उसके बाद आंसर आएगा. Give one word. Start solving. People online. चलो डिस्कस कर ले. क्या चाहिए और एक मिनट. Yes or no? No? Done? लिखना बंद करो. Pens down everyone. First, study of movement of employee. Technique of observing and recording time. Study consists of organized, systematic and critical assessment. Work study. वर्क स्टडी के अंदर ही ये 4 मेथड आते हैं ना. जिसने नहीं लिखा है लिख लो. कलेक्ट वर्क स्टडी. फोर्थ प्रिंसिपल दैट डील्स विद टू डू वर्क इनोवेटिव वे. पूरा लिखने का. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. फिफ्थ द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. परफेक्ट. ट्रू और फॉल्स. फाइंड द ऑड मैन आउट और आंसर इन वन सेंटेंस. होमवर्क करके आना है तुम लोग को. पीछे लास्ट पेज पे जाओ बुक के. डेट डालो 22 अप्रैल 2025. क्वेश्चन नंबर 1D. ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1 लिख फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1D. ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1E. ऑड मैन आउट. क्वेश्चन नंबर 1F. आंसर इन वन सेंटेंस. Solve and come without fail before Saturday's class. लिख दो. ये लिख दो. मेरे को कल चाहिए होमवर्क था. मुझे याद नहीं था. होमवर्क हमेशा पीछे लिखवाया जाएगा. तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पेरेंट को फोटो जाएगा कि भाई हम लोग अभी से इसको होमवर्क नहीं देने वाले. आप लोग देख लेना उसका. क्वेश्चन नंबर 1D, 1E, 1F. That is true or false. Find the odd one and answer in one sentence. सिंपल. क्वेश्चन लिखने का आंसर. क्वेश्चन लिखने का आंसर. हाँ. नाउ बिफोर एनीवन सेज एनीथिंग. अच्छा बुक में मार्क नहीं करना था मैडम. पढ़ के नहीं आना था.
नोटबुक में लिख के आना है इन बोर्ड फॉर्मेट्स दैट हैज बीन टॉट बाय यू। रिकॉर्डिंग में बोल रही हूं मैं, नोटबुक में लिख के आना है, नो मार्किंग इन टेक्स्ट बुक। और नहीं मैं तो लर्न करके आया था, मेरे को लगा आपने ये 3 लिखा है तो लर्न करके आना, तो जिसको याद नहीं रहता लिख लो कि लिख के आना है, क्वेश्चन एज वेल एज आंसर दोनों। खाली आंसर में कोई लेके आना, मैं नोटबुक फाड़ दूंगी। क्लियर एवरीवन? हाँ, अभी तुम लोग 5 मिनट रिलैक्स कर लो नया चैप्टर चालू होने से पहले, उसके बाद हम लोग एक बार रिवाइज कर लेगा खाली फटाफट, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। बुक बुक बंद कर दो सब फटाफट, आ जाएगा, साथ साथ कर लेते, नहीं आएगा तो लिपसिंग कर लेना जिनको नहीं आ रहा है। लिपसिंग सिंग में करना, तुम लोग लिपसिंग में भी गलत करते हो कुछ लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक वॉज व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल। द कोड वर्ड वॉज PUBG FCA। P, principles are formed by practice and experiment. U, B, G, C, F, A. Second question that we studied was importance of principle or significance of principle, and the code word was P, U, understanding social responsibility. S, H, efficient utilization of resources. E, encourages research and development. D, develops objective approach. H, helps to coordinate. इधर तक. Then we studied something called as 14 principles given by, known as father of first, वापस first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, एस्पिरेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय फर्स्ट साइंस, सेकेंड हार्मनी, थर्ड mental revolution, fourth, fifth, sixth, development of employer, शायद बोलना लास्ट पॉइंट, ऐसा गंदा पता, उससे तो छुप जाओ उसके पीछे, वो बेटर था। रहने पता चल रहा है नहीं आ रहा है तेरे को। लास्ट हमने सीखा साइंटिफिक टेक्निक्स। फर्स्ट वाज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर 4 थे। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। फर्स्ट, हाँ सॉरी मैंने इम्प्लीमेंटेशन बोल दिया गलती से, प्लानिंग लेवल। फर्स्ट, at implementation level, last point, differential piece rate। क्या हो गया? तो तू बहुत पढ़ के आया था ना? हाँ बुला दिया मैंने। क्लियर एवरीवन? चलो रिलैक्स फॉर 5 मिनट्स। अपन सब पहले डिहाइड्रेट जो हो गए ना, तुम लोग ऐसा पूरा 5 आंसर का वाइवा दिया बाबा, तुम लोग डिहाइड्रेट हो गए। पहले पानी पी लो जिसको पीना है। हाँ पी लो 1 मिनट और पानी पीने में लगा। इतना भी नहीं कि दूसरों को फोर्स करो, प्लीज ले ले प्लीज ले ले। हाँ पूछ लो एक दूसरे को, पुण्य कमा लो। ऐसी गर्मी में मैंने गरीब लोगों को पानी के लिए पूछा, दुआ लगेगी।
हो गया? सबकी दुआ ले ली सबने? चलो चालू करते। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेकेंड चैप्टर ऑफ OCM, विच इज द वर्स्ट चैप्टर सो फार। मतलब पढ़ने का तो ठीक है, मेरे को पढ़ाने का भी इतना कंटाला आता है ना वो चैप्टर, हद बार। हाँ तो अब क्या अभी अंताक्षरी खेलना चालू करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। इट इज वेरी थियोरेटिकल, वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटोनस। आंसर्स में पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं, किसका कौन सा पॉइंट है याद नहीं रहता। लास्ट में जब ये चैप्टर हो जाएगा तभी मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट दिखा दूंगी, अपन वही यूज करेंगे। हाँ तो अभी क्यों नहीं अभी बता दिया वो शॉर्टकट, तो आगे का सुनोगे ही नहीं ना। नहीं, शॉर्टकट पहले ऐसा लॉन्ग कट देख लेते हैं। क्या फीस दिया है तो शो तो देखेंगे कि नहीं, कितना भी गंदा हो, मूवी तो खत्म करके ही आते हैं। तो ये वैसा, ये फ्लॉप शो है। ये कौन सा अभी एकदम सिकंदर ये अपने बुक का सिकंदर है। मतलब खाली जा रहे हैं लोग देखने के लिए, पैसा दिए इसलिए बैठे हुए हैं कि एसी का हवा खा लेते हैं, ऐसा वाला चल। जिसको नहीं समझ प्लीज बाजू वाले को मत पूछो सिकंदर क्या है, कौन है, प्लीज इग्नोर जिसको नहीं समझा। दिस इज वेरी बोरिंग चैप्टर, बट एट द सेम टाइम ये हमेशा एग्जाम में आता है। बट क्या पार्ट एग्जाम में आता है ना, वो मेरे को एकदम अच्छे से पता है। आफ्टर 10 years ऑफ पेपर एनालिसिस एकदम यही आने वाला है, पता ही है। हाँ तो वही करवा लो ना खाली। नहीं ऐसा मैं बोला ना, पूरा टिकट पैसा पूरा दिया है ना, भले किधर भी दिया हो पर दिया तो है ना, बराबर। तो अभी पढ़ना भी पूरा पड़ेगा। ट्राई करते हैं अपन थोड़ा लाइट रखेंगे, क्योंकि वैसे ही तुम लोग को पूरा याद तो रहने ही नहीं वाला है, कुछ भी कर लो तुम लोग। भरोसा है ना इतना तुम लोग पे? क्योंकि हर एक 6 आंसर्स है और हर एक आंसर में 10 पॉइंट है, तो टोटल 60 पॉइंट्स है इसमें। हाँ अरे क्विटी कर चुका है। हाँ ये तो 60 पॉइंट होता है। तुम लोग के IQ लेवल के हिसाब से बनाया नहीं है ना, 60 पॉइंट डाल दिया एक साथ, इग्नोर करो। Now it says in any sort of a management there are various functions. फंक्शन मतलब हल्दी मेहंदी। तो कौन से फंक्शंस? मान लो आयुष को 10 साल बाद, मुझे लग नहीं रहा है लेकिन लड़की मिल गई, ठीक है। फाइनली वो दिन आ गया, उसको जॉब लग गया, उसको वो क्या 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, सब बराबर सेट हो गया। हम लोग को लग नहीं रहा था। किसी को लग रहा है इस वक्त? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा कि हाँ मैम हो जाएगा, सबको मालूम है किसे, पर लड़की मिल गई। माँ बाप ने ढूंढ ली क्योंकि खुद से हो नहीं रहा था उससे। कहना इसे, अब जब फाइनली मिल गई तो हम लोग ने क्या प्लान बनाया? तेरे को खराब नहीं लगेगा ना? हाँ नहीं, खराब लगे तो तेरे को घर भेज के फिर एग्जाम्पल कंटिन्यू करें। तो अभी हम लोग ने क्या प्लान बनाया कि देखो लड़की तो मिल गई, कैसे मिली है वो भी हम लोग को ही मालूम बाबा। तो आप ना, इफ यू अंडरस्टैंड, एंगेजमेंट ऐसा नक्की कर लेते हैं और शादी, वो बीच के पीरियड को बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं। कोर्टशिप पीरियड अच्छा लगता है सब एक दूसरे के बारे में। तो हम लोग ने क्या सोचा ना, आंटी कोर्टशिप पीरियड ना रखो ही मत, ये उसके साथ घूमने जाएगा, 4 चीजें उसको पता चल जाएगी, वो भाग सकती है। आप वो चटमंगनी पटबिया वाला करो यार, हम लोग को कोई रिस्क लेने का नहीं है। क्या पता उसने उसका मीम पेज दिखा दिया उसको, वो बोले कि ऐसे क्रिंज मीम वाले से मैं शादी नहीं करूंगी। हम लोग को कोई रिस्क लेने का नहीं है। तो हम लोग ने कहा, बोला लड़की मिल गई अच्छी बात है, अभी फटाफट आप शादी करा दो। कुछ सगाई मंगनी कुछ करना ही नहीं है अपने को। शादी के बाद क्या करेगी? फंस गई ना। आप टाइम दोगे, उसको सोचने का वक्त मिलेगा तो वो सही कदम उठा पाएगी। गलत कदम की तरफ जाने दो उसको। पक्का बुरा नहीं लग रहा ना? अब हमने सोच तो लिया कि शादी करवा लेते हैं। आज 22 तारीख है, 25 को करा लेते हैं, कोई छुट्टी नहीं मांगेगा। 10 साल के बाद की 25 की, हाँ करा लेते हैं अपन। तो कहना है इसे, इफ यू आर समवेयर अराउंड 22 और शादी करवानी है तुमको 23rd को, इसको ऐसा भी नहीं बोल सकते भगा के लेके जाओ, वो भी बराबर नहीं कर पाएगा। तो कुछ उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना है अपने को। उसको इन्वॉल्व करना है क्या? वी ऑल अग्री कि इसको इन्वॉल्व किया तो वो लड़की एकदम सही कदम की तरफ जाने लगेगी। वो अपने को चाहिए नहीं, तो अपन इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बट कहना है इसे अभी 3 दिन में पूरा का पूरा प्रोसेस अंडरटेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन?
इसको किडनैप करेंगे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जेन्युइनली सबसे पहले क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा सोचो, 3 दिन में कुछ करना है आपको, इतना बड़ा इवेंट। हाँ, मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेगा? प्लानिंग। कह रहे हैं प्लानिंग करेंगे हम लोग। क्यों कर रहे हैं हम लोग प्लानिंग? लोग ज्यादा एक्साइटेड है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स कर रहे हैं लोग। वो सिर्फ उसको मिली है लड़की, कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है कि दूसरे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तुम लोग का भी टर्न आएगा, सबको मिलेगी शायद। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, यू नो ना, फीमेल रेशियो इज मोर देन मेल रेशियो। तो अभी तुम लोग आ जाओ, वो बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं रहे, अभी ये लोग डिमांडिंग पोजीशन में आ गए। देयर आर मोर फीमेल्स देन मेल, तो तुम लोग बच जाओगे, लेफ्ट आउट होगा। तो ज्यादा खुश मत हो। ओ भाई शांति, अभी से ये अलग प्लानिंग में चला गया। ओ मतलब मेरे लिए रेशियो 1:3, ऐसा नहीं। सबसे पहले प्लानिंग, व्हाई आर वी डूइंग दिस प्लानिंग? टू अंडरस्टैंड हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। पैसा ले लो, मैन पावर ले लो, सामान ले लो, कितना लगेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। भाई कितने लोग आएंगे। तुम लोग मास्टर शेफ देखते हो? वो मास्टर शेफ में ना मैं ऐसा रील देख रही थी, मैंने तो मास्टर शेफ देखा ही नहीं है। तो उसमें कुछ तो भंडारे में खाना बनाने बोला था और 5000 लोगों की खिचड़ी बनाने बोली थी उसको। तो उसको पूछा गया था कि कितनी दाल लगती है, तो वो बोलती है 30 किलो। तेरे को राइट आंसर पता है मैडम? गुड, मेरे को तो वो भी नहीं पता था। तो तभी ऐसा शेफ ने बोला उसको, जो जजेस रहते हैं, कि भाई 30 किलो अगर दाल डालेगी ना, 1 लाख लोग खा लेंगे वो। मतलब क्या करेगी इतना दाल का? तो फर्स्ट नो अंडरस्टैंड दैट योर प्लानिंग इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज रॉन्ग। प्लानिंग करते इसलिए ताकि पता चले एग्जैक्टली कितना सामान चाहिए। ऐसा 5000 लोगों में 30 किलो दाल नहीं डालने की रहती है मैडम। ये कब पता चला? जब तुम आपस में प्लान करोगे तब कि अच्छा ऐसा नहीं करना था। वो लाल बटन देखा, दबा दिया, नहीं दबाना था। वैसा वाला सिचुएशन नहीं आना चाहिए। सो इन प्लानिंग व्हाट वी डू इज वी फिगर आउट व्हाट वी हैव टू अचीव। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? इसकी 3 दिन में शादी सही सलामत हो जाए और इसको दूर रखने का लड़की से। हाँ, कुछ बातचीत नहीं होनी चाहिए शादी से पहले। इसका मुंह ही नहीं खुलना चाहिए। मुंह खुलेगा, कुछ फालतू बात करेगा, वो लड़की सोच में पड़ जाएगी कि ये क्या कर रहा है, माय पेरेंट्स हेट मी। ऐसा अपने को उसको डिल्यूजन में डालने का नहीं है, ठीक है? इसको ऐसा तू वो उर्वशी रौटेला की तरह मेरे नाम का मंदिर, ऐसा कुछ भी बोला कर, पर दोस्तों में और कहीं नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, प्लस मेरे पास करंटली कितने रिसोर्सेज है वो पता चलेंगे, किसको किधर डालना है, प्लस कुछ परफॉर्मेंस करना होगा कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करें। पहले पेपर पे करके देखते हैं कि ये चीज़ बराबर बैठ रही है कि नहीं। प्लस किसी के मन में आया कि ओ इनोवेटिव कुछ करते हैं लाइफ में। जैसे प्लानिंग करते ना तो पता चलता है। अभी प्लानिंग में ना शादी वाले घर में रिश्तेदार आते हैं गाँव वाँव से, फूफा जी आते हैं जिनको लेने के लिए जाना पड़ता है। आप नहीं तो जाके देखो, उनको इतना एक्सपेक्टेशन है कि दूल्हा दुल्हन खुद आने चाहिए कार चला के लेने के लिए। इतनी एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं। तो कहना इसे जाने के लिए स्पेसिफिकली अभी पूरा मुंबई खोद के रखा है, कोई भी गली से जाओ। बट अगर मैं रास्ता ड्राइवर को समझा के घर तक पहुंचाने का काम लड़कियों को देती हूँ, क्या तो आप गाड़ी चला लेना, हंसो मत तुम लोग, या तो चलो गाड़ी नहीं चला रहे तो गूगल मैप देख के ड्राइवर को बता देना। कहना इसे ये दोनों ही काम बिगाड़ सकती है ये, हाँ के ना? तो एक टाइम बाद आता ही है कि अगर आप अपने कोई अच्छे मेल फ्रेंड के साथ जाओ ना और राइट बोलो, वो आंख बंद करके लेफ्ट ले लेगा क्योंकि वो समझ गया ये लेफ्ट की बात कर रही होगी। तो इट इज नॉर्मल। तो प्लानिंग में ना ये समझ में आता है कि इनको हम लोग जो लॉजिस्टिक्स का काम है मस्त गली गुची में से शॉर्टकट में से लेके आने का, इनको हम लोग वो काम दे सकते हैं। तुम लोग को हम लोग डेकोरेशन नहीं दे सकते। जैसे हम लोग द फर्स्ट टाइम आई केम इन दिस क्लास, इफ यू ऑल नो माई हस्बैंड इज ऑल्सो प्रोफेसर हियर ओनली, कहीं और नहीं है। हाँ यार, वो कौन दगल रणवीर कुछ भी बोलता है।
हाँ तो मन ने उसको, मैं तो वही वो बोल रहा था हैंग आउट करे वाला, हैंग आउट करे तो मेरे को क्यों नहीं लेके गए? हैंग आउट करने में क्या ही है अभी? तो हम लोग पहली बार आए थे तो अरे वाह लाइट ब्लू, अच्छा क्लास। मैंने बोला नो इट्स कोबाल्ट ब्लू। तो अभी 2 प्रोफेसर्स देख रहे हैं, अलग होता है। तुम लोग को समझा? तुम लोग को थोड़ा बहुत समझा मैं क्या बोल रही हूँ? शेड अलग है तो इनको डेकोरेशन दे सकते। अभी मैंने इनको बोलूं कि हल्दी सनडाउनर होने वाली है, आप उस हिसाब कुछ समझा तुम लोग को? क्या सनडाउनर क्या तुम लोग समझ गए? प्लस मैं अभी बोलूं कि शादी के मंडप के टाइम मुझे सनकिस्ड फोटोज चाहिए तो तुम लोग समझ जाओगे? तुम लोग तुम प्लीज कुछ वाहियात मतलब नहीं है इस चीज का, कुछ भी मतलब मत निकालो। तू तो तेरे को बोला है ना शादी तक चुप, तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए। शादी लड़की मिली है, रहने दे प्लीज, रहने दे। एटलीस्ट शादी तक नहीं है, चैप्टर खत्म होने तक रहने दे। तो कहना इसे मैं इनको सब डेकोरेशन का काम दे सकती हूँ कि ये सन डाउनर तुम लोग देख लो, सनकिस्ड फोटोज चाहिए वो देख लो, प्रॉप्स बना लो, फोटो बूथ्स होने चाहिए। इतना तो तुम लोग सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हारे हिसाब से फूल होना चाहिए, पंडित होना चाहिए, मंडप होना चाहिए और इसका मुंह बंद होना चाहिए। इतना भी हो गया तो इनफ है शादी के लिए। कहना इसे करेक्ट? हम लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं अभी। प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। के कहीं पे किसी को कुछ अच्छा आइडिया आया कि ओ हो जैसे मैंने ना एक शादी में, बहुत लो बजट शादी थी तो उसमें मैंने ऐसा आइडिया दिया था। अभी शादी में ना वो पता है जूसेस आते हैं, बारात आती है तभी, और लोग घटा घट 4 ग्लास ने, 5 ग्लास ने, 6 ग्लास, उसका भाव भी अच्छा खासा रहता है व्हेन यू गो फॉर मॉकटेल्स एंड ऑल। तो मैंने उसको आइडिया दिया था, तेरी लो बजट शादी है ना तो तू एकदम लिखना कि ऑथेंटिक नेचुरल जूसेस होती है। अच्छा लिख तो दूंगी लेकिन महंगे आते हैं, 100% नहीं आएगा। तो क्यों ना, गन्ने का जूस होगा 10 रुपए पर ग्लास। तो दूसरा नींबू पानी ऑथेंटिक है, नेचुरल है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्लस गन्ने का जूस और नींबू पानी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि एक के बाद दूसरा पी सके। वाटरमेलन ऑरेंज तुम लोग पी लेते हो, मजा आता है, ये कॉम्बिनेशन जाएगा नहीं अंदर फटाफट। तो क्या ग्लासेस भी कम गए, जूसेस भी सस्ते पड़े और काफ़ी एस्थेटिक लगा वो। हाँ बोलो कांच के ग्लास में नहीं, मटके के कुल्हड़ में, तो और एस्थेटिक बना दो। वैसे ही आजकल पब्लिक एस्थेटिक के नाम पे सब गांव की चीज़ें ही कर रही है, सस्ता भी पड़ रहा है, एस्थेटिक भी लग रहा है, इनोवेटिव आइडिया। अरे बहुत बजट में फ़र्क पड़ा। सी आई विल टेल यू, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग 22,000 रुपीज़ जूस इसका बच गया। अभी सुनने में था 22,000 तो 5 लाख की शादी में छोटा ही अमाउंट है ना। अरे तू हनीमून अपग्रेड कर ले तेरा। 22,000 इनको जूस पिलाने से अच्छा है 4-4, 5-5 ग्लास कि तू ये चीज़ देख ले। इधर तक तुमको समझा? अगेन दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली बोरिंग, बट मेरा ड्यूटी है कि तुमको गेज करके रखूँ इस चैप्टर में। सो wherever possible we will make examples of different people if required. If not we will continue. This is a fun example. अगला शादी तेरा होगा शर्वरी, दूसरे के साथ। समझा इधर तक एवरीवन? फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग। हम लोग इसमें प्लानिंग का डेफिनेशन याद रखेंगे, लर्न कर लेंगे, और प्लानिंग के हेड पॉइंट्स अंदर का याद रखने की ज़रूरत नहीं। प्लानिंग का कौन सा डेफिनेशन याद करेंगे? ऑफ कोर्स छोटा वाला, बड़ा वाला जैसे तुम लोग 3 लाइन का याद करने वाले हो। हाँ नहीं उम्मीद ही नहीं है, कोई बोलो मत। और अभी मेरे को कोई लास्ट क्लास में पूछा था जेम्स टोनर ने दिया ये याद रखना है, तो डेफिनेशन याद रख ले, वो भी बहुत बड़ा बात है। जेम्स टोनर ने दिया है कि नहीं, बात की बात है। क्या है डेफिनेशन? प्लानिंग इज द प्रोसेस वापस, प्लानिंग इज द अपना गोल क्या है? इसकी शादी। एंड नाउ वी हैव टू मेक एन एक्शन प्लान कि बिना इसका मुंह खुले 3 दिन के अंदर शादी हो जाए। क्लियर? प्लानिंग में हम लोग व्हाई डू वी डू प्लानिंग? फर्स्ट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्टली 3 दिन में अपने को फंक्शन अंडरटेक करना है तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आएंगी बीच में। क्लियर? सेकेंड पॉइंट तू पढ़। हाँ हाँ
तुम लोग को अपना फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में गोल सेट किया, सेकेंड पार्ट में वी विल रीच आउट एवरी पॉसिबल वे जिसमें हमारा गोल अचीव हो सकता है, समझा। थर्ड पॉइंट मैडम जानवी, प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो व्हेन वी वर प्लानिंग, मैंने ऐसे अभी तक तो कुछ प्लान नहीं हुआ, लड़के क्या करेंगे लड़कियां क्या करेगी, मैंने ऐसे ही सन डाउनर सन कीज्ड ऐसे वर्ड्स बोले, वो देख के समझ में आया कि तुम लोग राइट पर्सन नहीं हो वो चीज़ के लिए, हाँ क्या ना। सो इमीडिएटली व्हेन आई अंडरस्टूड वाइल प्लानिंग ओनली, अभी तक एग्जीक्यूशन तो दिया ही नहीं है, पेपर पे ही चल रहा है, क्यों हो इनकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि इनको एक भी वर्ड समझ में आया नहीं है। तो दिस पीपल आर नॉट राइट फॉर दैट पर्पस। डेकोरेशन तुम लोग रहने दो, वो इनको दे देंगे, तुम लोग लॉजिस्टिक संभालो, भाई फूफा जी ताया जी मौसा जी इनको जिंदा पहुंचा दो घर तक। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजेस द रिस्क। ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। अभी तुमने प्लानिंग बहुत प्रॉपर कर ली है, इसको हमने 3 दिन तक रूम में बंद कर दिया, क्या लॉक, वो क्या बोलते थे आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखा था। कोविड के टाइम एक वर्ड होता था, क्या बोलते थे, हाँ क्वारंटीन, क्वारंटीन, इसको क्वारंटीन कर दिया 3 दिन के लिए। फोन भी ले लेना कि लड़की को टेक्स्ट भी ना कर सके, कहीं से भी हमें कोई हिंट देनी नहीं है, तो फोन ले लिया क्वारंटीन कर लिया। PS5 दे दो इसको टीवी के साथ के खेल रहा है पूरा टाइम। फर्स्ट प्लान प्रॉपर। सेकेंड, एवरीथिंग फॉर डेकोरेशन इज बिन गिवन टू देम। थर्ड, हर एक लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट तुमको दिया, जहाँ तुम लोग ने मस्त मास्टर प्लान बना दिया, इतनी गाड़ियाँ हैं अपने पास, इतने मेहमान हैं अपने पास, गाड़ियाँ डिवाइडेड बाय मेहमान, एक गाड़ी में इतने मेहमान, एक एक ड्राइवर रहेगा, अगर ड्राइवर नहीं आएगा तो ड्राइवर के बाजू वाली सीट में हम लोग में से कोई बैठ जाएगा, हम लोग नेविगेट कर लेंगे, प्रॉपर प्लान हो गया है। फिर केटरिंग का काम आधा आधा दिया है, तो एक फंक्शन का तुम देख लेना, एक फंक्शन का तुम देख लेना, रिसेप्शन का तुम देख लेना, शादी का तुम देख लेना, ऐसा हर एक चीज प्रॉपरली प्लान्ड है। तो इधर क्यों ऐसा वर्ड है मिनिमाइजेस द रिस्क एंड नॉट अवॉइड्स द रिस्क। तुम्हारा सब प्लान है, प्रॉपर प्लान है, एक भी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अच्छे, सब नहीं सब स्किलफुल है। मतलब मेरे को पता है तुम लोग नहीं हो, पर ऐसे एग्जांपल ले लेते कि तुम लोग हाईली स्किल्ड लोग हो, जोरदार काम किया है तुम लोग ने। क्या अनसर्टेनिटी है मैडम, एक मिनट मैडम से चालू करना, मैडम को अनसर्टेनिटी दिख रही है, मेरे को तो तुम्हारे करियर के अलावा कुछ अनसर्टन नहीं दिख रहा है, बट या गो ऑन। नहीं प्लानिंग बहुत अच्छी गई, एग्जीक्यूशन भी तुम लोग ने जोरदार किया, मजा आ गया, एक भी जन ने आलस नहीं दिखाया। आयुष की शादी है ना अपने, सबने अपना 100% दिया आयुष को छोड़ के। फूफा जी घूम गए, क्या रूठ गए, हाँ ये तो बहुत है, सुपर, फूफा जी रूठ गए, बोलते फूफा जी आ रहा हूं मैं, क्या मतलब सिर्फ 3 तरह की दाल बनी है। आज अगर मैं आया हूं वक्रतुंड काम लेकर, अगर आज फूफा जी आए हैं तो कम से कम 5 तरह की दाल बननी चाहिए थी कि नहीं, और अभी ये सीजन में आ रहा हूं तो कम से कम 2 पेटी आम तो मेरे लिए होने चाहिए थे कि नहीं। क्या मतलब ये सब नहीं है। तो प्लानिंग में क्या था ना कि उस टाइम पे ये लोग केटरर के साथ जाके मेन्यू फाइनल करेंगे, लेकिन अभी 4 लोग ना फूफा जी को मनाने में लगे हैं, कह रहे आओ मैं बगीचे में ही ले जाता, तोड़ लो आपको जितने तोड़ने हैं। क्या 5 टाइप की दाल आ ही रही है, कढ़ी बनवा रहे हैं हम लोग अलग से। तो जो लोगों को लॉजिस्टिक्स और वो केटरिंग के लिए जाना था, वो लोग अभी XYZ काम में लग गए। क्लासेस में भी ऐसा हम लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 ब्रांचेस लिखते हैं, बोरीवली, अंधेरी, घाटकोपर, मुलुंड। इधर मैंने ऐसे टीचर डाल दिया KV's किंजल वोरा। हाँ, प्लीज डू नॉट कीप एनी डाउट्स। उसको केवी किंजल वोरा समझ में, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला वो नहीं समझा था, वो समझा रहा है कि एक्चुअली वो ना एक्चुअली उनका है। केवी 2 सरनेम यार, क्या लगे, ऑलरेडी जीवन में बहुत बोझ कैरी कर रहे हैं, नाम में भी 2 सरनेम का बोझ। किंजल वोरा ऐसा मस्त प्लानिंग में डाला कि आप ये बोरीवली ले लेना, आप अंधेरी ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है,
मैंने आ गया क्लास में पढ़ाना चालू किया। अब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अपन सब 1 मंथ वियतनाम टूर पे जाना चाहते हैं। तो मैंने बोला है मेरे तो लेक्चर है। बोलती है देख बहुत सस्ते में ऑफर मिल रहा है, कभी टाइम नहीं मिला है जीवन में जाने का ऐसा। मैं बोला लेकिन यार ये बच्चों का तो करियर खराब हो जाएगा ऐसा बीच में चली गई तो मेरे को बोल रही है तेरे को लगता है उनको उनके करियर की पड़ी है। मैंने बोला गुड क्वेश्चन, आई हाईली डाउट। और मैंने बैग पैक की और वियतनाम से मैसेज भेज दिया, सर आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी फर्दर बैच ड्यू टू पर्सनल इमरजेंसीज, थैंक यू। माई फोन विल बी नॉट अवेलेबल सिंस इट्स अ पर्सनल इमरजेंसी। कहना इसे प्लानिंग तो प्रॉपर की थी, प्लानिंग तो बराबर ही की थी कि 2 बैचेस ले लेंगे, पर क्या रिस्क पूरी तरह अवॉइड हुई। सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं तुमको बोलती हूँ, पूरा प्लानिंग अच्छे से कर लिया, इतना ये इतने आवर्स में पढ़ाएंगी, अंधेरी का बैच छोटा है तो 40 आवर्स में हो जाएगा, ये सब प्रॉपर एकदम जोरदार। टीचर्स को भी ऐसा बोल दिया किधर वियतनाम गया ना तो देख लेना, सबको डरा धमका के रखा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है, क्या कोई किधर जा नहीं सकता बैच कंप्लीट किए बिना। अब क्या हुआ ना, ये भी प्रैक्टिकल था, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया। देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज BCK इन फाउंडेशन, मजा नहीं आ रहा निकाल दो। अभी उसका टीचर तो बेरोजगार, अभी सर को कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना अपने को। हम लोग को कमिटमेंट दे चुके कि आपको हम लोग साल में देंगे 500 घंटे का काम, सब्जेक्ट ही निकल गया। अब उसके बदले आया क्या, मेरा इकोनॉमिक्स 50 घंटे का, 40 घंटे का सब्जेक्ट निकाल के उन्होंने 50-60 घंटे का सब्जेक्ट डाला। अब क्या हो रहा है, मेरे दूसरे काम क्लैश हो रहे हैं। पहले तो आई वॉज नॉट सपोज टू टीच दिस, अब मेरे को ये 60 घंटा हर एक बैच में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब अगर एक बैच में 60 आवर्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं एक बैच कॉम्प्रोमाइज होगा, एक बैच में कम ले पाऊंगी साल का। पूरा प्लानिंग हिल गया, जोरदार जो पेपर पे बनाया था वो। सो यू कैन ऑलवेज मिनिमाइज द रिस्क बेस्ड ऑन करंट फैक्ट्स, बट आगे क्या आ जाएगा वो तुम लोग को मालूम नहीं। कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, हिल गया ना पूरा प्लानिंग। सो प्लानिंग कैन ऑलवेज minimize the risk but not avoid the risk. Are we all very clear with this? Recording in progress. Next point, आयुष तू पढ़, तेरी शादी है, तेरे को तो बोलने ही नहीं दे रहे। Planning leads to utilization of resources. Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation. बेटा जिस हिसाब से तू पढ़ रहा है ना, तू ही लग रहा है वो। वही पढ़ रहा था। अच्छा, तो मम्मी पापा ने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, सो सॉरी मेरे को नहीं पता था। हो पैसा वेस्ट। For the various activities, it also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. ये पॉइंट है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपन ने लास्ट चैप्टर में किया था। हर एक आंसर में ये चैप्टर में आने वाला है, हर एक आंसर में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एक का एक पॉइंट हर एक में आने वाला है। ये याद है मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दिया था कि आर्टिकल प्रिंट लेके जाता है ऑफिस में, ऐसा याद आ रहा है? बैक पेन वाले तेरे को नहीं पूछ रही हूँ, अदर देन बैक पेन बाकी लोगों को याद आ रहा है क्या? ना बोलना। और उसके बाद ऑडिट फीस कैसे चार्ज करते हैं? फीस प्लस ओपी प्लस 3% चार्जेस, टेक्नोलॉजी चार्जेस। हाँ या माई आंसर इज द सेम, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। 6 पॉइंट ईशान पढ़, तू पढ़ पाएगा ना? दे चश्मा है इसको भाई, इसको कुछ आंखों को हो जाएगा ना। तन्वी 6 पॉइंट।
पेट्रीफाइड गोल, हैरी पॉटर देख के आए हम लोग। अच्छा, कान की मशीन भी भूल गई। हाँ, ये क्या बोल रहा है, अगर प्लानिंग तुमने की ना तो तुम लोग को एग्जैक्टली पहले ही पता चल जाएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं। रफ आइडिया तो एटलीस्ट आ जाएगा कि भाई जैसे एक जन को फुल टाइम ना कलेश मैनेजमेंट के लिए रख दो। भाई कोई कुछ भी कर सकता है, रिश्तेदारों का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुमको अच्छे मिले तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पर 99% केसेस में जितना मैं जानती हूँ कोई अच्छा होता, वो लोग राह ही अच्छा हाँ, लोग सहानुभूति दे रहे हैं, हाँ 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 हुई थी, मेरी बहन की शादी में ऐसा हुआ था, ठीक है हुआ था, सबकी शादी में हुआ था, तुम लोग की भी आएगी ना। 4 रिश्तेदार तो ऐसे होंगे जो ऐसे नड़ेंगे कि हाँ नहीं यार बासुंदी में तो किंजल पानी बहुत ज्यादा था, तो ना लो फिर उससे खुशबूदार लगोगे, एटलीस्ट बासुंदी जैसी महक आएगी तुम में से। कुछ भी बनवा लो, कुछ भी, उनको दाल में तेल बहुत ज्यादा है तो डाल दे सर पे, कुछ मतलब मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारे घर पे ऐसा खाना खाते भी हो क्या तुम लोग इतना अच्छा। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट फूड, फॉर एनीवन हु नोज मी पर्सनली दे नो के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ मैं। एक जन के साथ एक बार बाहर गई थी ना ऑफिस से ही, हम लोगों को जूस ऑफर किया था, मैंने एक सिप पिया, सामने वाले ने बोला मेरे को पता है तू नहीं पी पाएगी, दे इधर ही। मैं इतनी टेस्ट स्पेसिफिक हूँ कि इतना भी कुछ आड़ा टेढ़ा होगा ना तो मेरे को जमता नहीं है। तो मेरे शादी में ऐसा एक एक चीज़ प्रॉपरली टेस्ट करके ही रखी थी कि ना मज़ा नहीं है मैडम, दूसरा लेके आओ, दूसरा लेके आओ, तीसरा लेके आओ। प्लस प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जो सर्व करते हैं ना, उससे पहले भी एक जन को भेजा था कि सब चख के आए एक करके, हाँ सब चख और देख बराबर नमक मिर्ची है कि नहीं सब में, और टेस्ट बराबर लगा। उसके लिए भी मैंने बहुत प्लानिंग किया था कि ना इसको नहीं भेज सकते, जैसे मेरा एक दोस्त है अच्छा कुछ भी खा लेता है यार, कुछ भी, तो इसको भेजेंगे हर चीज़ अच्छी लगेगी, ये पेट भर के आ जाएगा। मुझे कोई अच्छा फूड क्रिटिक चाहिए जो जाके बोले कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो भाई मेरे को पता है कि मेरा टेस्ट किसको पता है, उसको जाके भेज देती हूँ कि भाई आप देख लो सब बराबर है कि नहीं। इतने स्पेसिफिक चीज़ के बाद को ऐसा कंप्लेन करता है ना, समझो धकेल दो टेरेस से, जाने दो। तो एक जन फुल टाइम चाहिए कलेश मैनेजमेंट के लिए, जो है बासुंदी में पानी ज़्यादा और दाल में तेल ज़्यादा है, उसके लिए बात करें आपसे क्या मैं सब संभाल लूँगा। और ये डिसीजन हम लोग कब ले पाए, जब हम लोग ने प्लानिंग की, तब रियलाइज हुआ। जैसे इसको याद है वो फूफा जी रूठ गए, तो ये कितनी कॉमन बात है हम लोग में। हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि रिश्तेदार कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे साथ, ये रूठ ही जाएगा पक्का। तो उसके लिए एक जन हम लोग ने, एंड हाउ डज दिस कंक्लूजन अराइव कि हमको एक जन कलेश मैनेजमेंट टीम में चाहिए, बिकॉज ऑफ प्लानिंग। वी डिस्कस्ड वेरियस, प्लानिंग में क्या वेरियस सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि ओ हो यहाँ पे तो सब बराबर हो गया, लेकिन किसी ने ये कर दिया तो, समझा तुमको? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट 7th पॉइंट, नितिका पढ़। अब क्या होता है ना, प्लानिंग से स्टैंडर्ड हाउ डज इट हेल्प। तुम लोग को एक इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। प्रैक्टिकली कैसे होता है ना कि कुछ टीचर्स का कंपलसरी मालूम है ओवरशूट हो जाता है, मतलब 42 आवर्स दिया ना मेरे को, कुछ टीचर्स के केस में पता है वो 46 ही लेने वाले हैं, हर साल का रिकॉर्ड है। तो वहाँ पे ना तुम पहले ही कंसिडर कर लो कि स्टैंडर्ड ये है, लेकिन इनको 3। अभी जैसे फूफा जी की ट्रेन आने वाली है 10:30 बजे, पर हृदय को हमने बोला था, हृदय है ना तेरा नाम, क्या ट्रेन आ जाएगी, टाइम वाइम देख लिया ना तूने? हाँ हाँ देख लिया। फूफा जी की ट्रेन कब आने वाली है? हृदय को क्या लग रहा है? कैन आई से देयर इज अ मिसमैच? क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये जो हमने स्टैंडर्ड प्लानिंग की है वो उसको डिविएट ही करने वाला है? हाँ क्या ना? यस। तो प्लानिंग से ना कहाँ डिविएशंस हो सकते हैं, ये चीज भी हम लोग ले सकते हैं। हृदय के बाजू वाला, नहीं नाम क्या है? नाम नहीं है, वीर।
क्या वीर के भरोसे हम लोग छोड़ सकते फूफा जी को? जरा भी नहीं। फूफा जी को क्या चाहिए, जब ट्रेन से आए ना तुम लोग ऐसे ट्रेन के दरवाजे के साथ साथ भागो, आओ फूफा जी एक एक सामान फेंको मैं उतार रहा हूँ, और वो लोग उधर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो फूफा जी ट्रेन से ही नहीं उतरेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, आया ही नहीं है। हो अच्छा 10:30 का, तो मुझे 11 का लगा। समझ में आ रहा है? देयर इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड। टीचिंग में भी ऐसा स्टैंडर्ड सेट करते हैं दैट 42 आवर्स इज समथिंग दैट वी रिक्वायर टू फिनिश द सिलेबस, बट सम पीपल मे डिविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड। जहां जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है देयर विल बी डिविएशंस। प्रॉपर कभी भी बैठेगा नहीं। 42 मतलब 42 आवर पे मेरा हो गया, 40 पे भी हो सकता है, 43 पे भी हो सकता है। समझा? दैट इज कॉल्ड डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ये कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, ये कब पता चलेगा? जब हम लोग प्लानिंग करेंगे। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अदर फंक्शंस आगे हम लोग देखेंगे क्या है। अदर फंक्शंस चालू ही तब हो पाएंगे जब हमने क्या की होगी, प्लानिंग। लास्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब किसी ने बोल दिया कि यार इधर उधर चीजें ले जाने से अच्छा वी फास्ट कर लेते हैं मैडम। जैसे यहाँ पे बीच में प्यून नहीं थे, बोला कौन मुलुंड तक जाएगा, अभी किसी स्टाफ को भेजो, उससे अच्छा क्या कर लो, वी फास्ट कर लो, खत्म हो जाएगा बात। कि फूफा जी को 5 तरह की दाल चाहिए, एक काम करो कॉम्बो में जोमेटो से मंगा लो। कौन अभी क्या खाएंगे तो नहीं 10 जन जितनी दाल, तो छोटे छोटे कटोरी में मंगा लो जोमेटो से, दे दो फूफा जी को, या तो महाराजा भोग लेके जाओ उनको खिलाने के लिए, खत्म। ये कब पॉसिबल होगा? क्योंकि हमने प्लानिंग में वेरियस सिनेरियो सोचे थे, तभी किसी को आइडिया आएगा कि एक काम करो ऐसा करने के बदले ऐसा कर लेते हैं, तो फिर ईजी पड़ जाएगा। जैसे करंटली माई फ्रेंड्स ब्रदर्स वेडिंग इज सपोज टू बी शेड्यूल्ड ऑन आई थिंक नवंबर। नहीं नवंबर को बहुत टाइम है, नहीं हॉल बुक हो जाते हैं सब, वी आर रनिंग लेट। तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई कैसे करें, किधर अभी 100 लोग 2 दिन का स्टे करना है उनको। अब 100 लोग तो 2 BHK में आएंगे नहीं हमारे, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैंने बोला एक काम कर, थोड़े मेरे घर पे भेज दे, थोड़े तेरे घर पे ले लेंगे, थोड़े मेरे मम्मी के घर पे भेज देंगे। पर यार फिर अब मम्मी के घर पे है, उन्होंने चाय पी की नहीं कैसे पता, मेरे घर पे उन्होंने चाय पी की नहीं कैसे पता, तेरे घर वालों को क्या नाश्ता किया, और मान लो तेरे घर पे फूफा जी है और तुमने नाश्ते में उपमा दिया है, मेरे घर पे मासा जी है, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा पोहा इडली है, और वो लोग ने बातें कर ली आपस में कि फूफा जी को उपमा और मौसा जी को जलेबी फाफड़ा इडली, कहना इससे कलेश चालू हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में मजा आएगा नहीं। प्लस एक जन को डेकोरेशन के लिए भागना पड़ेगा, तो हम लोग ने अभी सॉर्ट कर लिया है, गोराई में एक रिसोर्ट मिल गया है, डेकोरेशन भी वो लोग देखेंगे और रूम्स भी वो लोग देखेंगे, सबको स्टैंडर्ड नाश्ता, कोई कलेश ही नहीं। और ये आइडिया कब आया? जब हम लोग एक्चुअली प्लानिंग करने बैठे कि किसको किसके घर पे बिठा सकते हैं, और मैं सिलेक्ट कर लूँ कि नहीं नहीं तेरी मौसी को मेरे घर पे मत भेजना, बाकी कोई भी चलेगा। वो हर बार उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है कि ऐसे कैसे लव मैरिज कर ली, मेरे को नहीं चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा मौसी तेरे घर पे नहीं, फिर हम लोग को एक और चार्ट बनाना पड़ता है, मौसी इसके घर पे नहीं जा सकती, फूफा जी उसके घर पे नहीं जा सकते, इसको इसके साथ नहीं भेज सकते, ये रिश्तेदार का इसके साथ, इतना कौन याद रखेगा। रूम्स ले लो, वो लोग स्टे अरेंज करेंगे, डेकोरेशन भी वो लोग करेंगे, शादी का भी खाना उधर ही हो जाएगा। और ये आइडिया कब आया? जब हम लोग प्लानिंग करने बैठे तब। आर वी ऑल क्लियर? नोटबुक खोलो, हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग डालो बिना बात किए। हेडिंग डालने के लिए हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में हमने क्या किया? रिसोर्सेज कलेक्ट किया, उसके सामने सामने क्या क्या काम में लिखे। इसमें हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? खाली रिपीट करूँ बिकॉज माइक वाज ऑफ, कि कौन ये काम कैसे परफॉर्म करेगा। अब क्या हो रहा था ना, वी स्टार्टेड सेलिंग कुछ फास्ट ट्रैक कोर्स के बुक्स। सो फास्ट ट्रैक कोर्सेज बेसिकली फॉर ऑल दोज पीपल हु डिड नॉट क्लियर। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको चेंजेस कोप अप करने के लिए एक छोटा सा बैच चाहिए रहता है, विच इज मोर देन रिविजन एंड लेस देन फुल फ्लेज। सो दैट इज कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक। सो फास्ट ट्रैक में हम पहले यहाँ से अंधेरी बुक भिजवाते थे और फिर अंधेरी से रिस्पेक्टिव स्टेट में चली जाती थी। अभी हर बार ये ट्रांजिट में ना 1 आध 2 बुक खो गई,
प्लानिंग के हिसाब से बराबर है, प्लानिंग के हिसाब से एक प्यून चाहिए, बुक्स चाहिए और अंधेरी में कुरियर वाला चाहिए। प्लानिंग में तो इतना ही आया था, ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, प्यून को याद नहीं है बुक कहाँ रख दी है, अब मिल नहीं रही है, कोई बच्चा लेके चला गया पता नहीं है। तो अब हम लोग ने क्या किया ना, जितनी भी बुक्स प्रिंट होगी प्रिंटर से ही डायरेक्ट DTDC वाला जो कुरियर वाला होता है वो उठा के कुरियर कर देगा, हम लोग एड्रेस यहाँ से व्हाट्सएप कर देते हैं उनको। तो क्या मैंने रिसोर्सेज चेंज किए? मेरे को अभी भी उतना ही चीज़ें लग रहा है, बट कहना है ऑपरेशन मेथड चेंज कर दिया, इसमें मेरा खो जाने का काम ट्रांजिट में बहुत कम हो जाता है, समझा? सेकेंड इज ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। हर बार ये लड़कियों की टोली बार बार डेकोरेशन करती जा रही है, कहना इसे आफ्टर 4-5 डेकोरेशंस दे विल गेट सम स्पेशलाइजेशन कि देखिए मैडम आपका लहंगा पिंक है, अगर आप फूल भी पिंक करोगे तो लहंगे और फूल में फोटो अच्छी आएगी। हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं ना, हम लोग को पता है पिंक मंडप अच्छा लग रहा था पहली बार किया तो, पर फोटो में बहुत गंदा दिख रहा था क्योंकि इसका लहंगा पिंक, फूलों के पिंक, और मजा नहीं आया फिर सामने वाले को फोटो में। बट अब तुमको स्पेशलाइजेशन आ गया कि मैडम अब ना आप व्हाइट ऑर्किड फ्लावर्स के लिए जाए, तुम लोग मत सुनो, इनको समझ है व्हाइट ऑर्किड क्या होता है, व्हाइट फ्लावर के लिए जाओ। तो क्या आपके लहंगे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा मैडम, फोटो बहुत अच्छी आएगी। और ये चीज कब पता चली? जब बार बार किया तब। जैसे मेरा पहला बैच, कोई तो OCM का पहला बैच रहा होगा, आई थिंक अब से 4 साल पहले का। पहले बैच में ये चैप्टर आया, मैं सोच रही हूँ पढ़ाऊँ कैसे इसको। तुम लोग देख रहे हो ना कितना पॉइंट्स तो ऐसे ना रिपीटेटिव है और अंदर का इतना याद ही नहीं रहने वाला है। तो अभी मैं रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कहना है बच्चे कंटाल जाएंगे। फिर मैंने ओवर द इयर्स गेज किया कि अच्छा इसमें कुछ एग्जाम्पल बिठा सकते हैं। और अब आज आयुष की शादी को लेके हम कितने एक्साइटेड है, गेज हो पा रहा है। क्यों गेज हो पा रहा है? क्योंकि अभी एक चीज 50 बार करने से ना स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में मुझे एक ही पर्टिकुलर काम मिला है जिसमें मैं बार बार एक्सपर्टीज ला सकती हूँ अलग अलग तरीके से, समझा? नेक्स्ट, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली, और एक और पॉइंट होगा क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या हुआ था ना, आर्टिकल्स होते हैं ना, यूजुअली कैसा होता है बिग 4 में, जितने भी आर्टिकल्स है हम लोग प्लानिंग करते हैं ना तभी पता चलता है कि लगभग नहीं करके 280 आर्टिकल चाहिए होंगे ओवरऑल स्टार्ट ऑडिट में, टैक्स में अलग। तो 280 आर्टिकल एक पूल में डाल देते हैं हम लोग। अब जिस टीम को चाहिए वो इधर से निकालता जाएगा। 280 क्यों आया नंबर, वो प्लानिंग में डिसाइड हुआ। अब ऑर्गेनाइजिंग में जिसको जो टीम को चाहिए रहता है वो उठाना स्टार्ट करेगा। अब मान लो आप अभी भी पूल में ही हो तो टेंशन नहीं आएगा, यार सब लोग को काम आ रहा है, मेरे को ही काम नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है काम नहीं मिल रहा है, फिर मिलता है तभी वापस रोना आता है, इतना काम कौन करता है। कहना है ऑर्गेनाइजिंग में व्हेन यू गॉट पिक्ड अप यू आर सपोज टू वर्क ऑन HUL प्रोजेक्ट, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मेरे पास कुछ तो काम है, मेरे को एक्चुअली पता है कि मेरा रोल का क्या है। जब तक तुम ये पूल में थे तुमको कुछ जॉब प्रॉपरली पता था तुम्हारा क्या है। नाउ यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू हैव टू डू, योर जॉब इज डिफाइंड, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कैसा वेला बिठाने के लिए नहीं लेके आए कंपनी में, काम देंगे, समझा? हाँ के ना? हाँ बोलो, गा के नहीं बोलना था, बोलना था खाली। इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, अभी आर्टिकल को मालूम है उसके मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना है। डेकोरेशन को मालूम है कि लॉजिस्टिक्स को ही बोलना है कि भाई ये सब फूल लेके आना। जैसे फूल मार्केट होता है वो सुबह 4 बजे खुल जाता है, 4 से लेके 7 तक वो फूल का लाइफ छोटा ही रहता है। तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स को पहले ही कि भाई 4 बजे कोई उठने का जिम्मा दो। लोगों ने 4 बजे उठने से अच्छा रात को सोते ही नहीं है, वही बेस्ट रहेगा। अभी कौन 4 बजे उठेगा, सोएंगे ही नहीं, मस्त खेल के टाइम पास निकालेंगे, 4 बजे फूल लेके आएंगे उसके बाद सो जाएंगे, वो बेटर लग रहा है, साउंड कर रहा है। तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट। हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा ऑपरेशन और एडमिन काम प्रॉपर हो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। वाई ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में स्पेशलाइजेशन आता है। जैसे हिताक्षी मैडम है, शी इज इनटू एडमिन रोल सिंस लॉन्ग। शी एग्जैक्टली नो कि अगर मैं टाइमिंग चेंज करूंगी ना ये वाले बैच का, नॉट योर स्पेसिफिक, देयर इज वन बैच, तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में बोला मैम मैं टाइमिंग चेंज करूंगी ना ये लड़का आएगा। मतलब आके क्या बोलेगा कि टाइमिंग क्यों चेंज किया? तो मैंने बोला बोल देना ना प्रोफेसर अवेलेबल नहीं थे, मेरा लंच टाइम था वो। मतलब फाइनल सी पे ऐसा कौन बोलता है? उसने टाइमिंग चेंज का मैसेज डाला, वो लड़का आया और उसने सेम चीज़ बोली, हे हिताक्षी मैडम ये कौन टाइम चेंज करा, मैं लंच टाइम था मेरा। तो मैडम इतने टाइम से ना मेरे को अभी मालूम पड़ गया ये चीज़ कि अगर इनका टाइमिंग चेंज किया तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो बैच का टाइमिंग हिलाने का ट्राई करते नहीं है। कभी कुछ इमरजेंसी आ गया तो दूसरे बैच के साथ एडजस्ट कर लो, उसका लंच टाइम मेरे को सुनना नहीं है वापस, समझा तुमको?
हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब? ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन सेम सेम अलग अलग? हाँ, जो लोग होशियारी मार के अलग अलग बोले ना, बताओ क्या अलग है? वक्रतुंड काम लेकर, यू हैव एनी आइडिया? अलग अलग। और ग्रोथ मतलब एक, तो कैसे? वक्रतुंड काम लेकर के बाजू वाला सूर्यवंशी, मेरे को नाम याद नहीं है, क्या है? किरण। ओहो, किरण सूरज। बोलो बोलो। तो डाइवर्सिफिकेशन में बढ़ते नहीं जाता है, कम होते जाता है। ओके, अपना एक ब्रांच है इधर, एक ब्रांच बोरीवली है, सॉरी एक ब्रांच अंधेरी है, एक भाईंदर डाला, एक घाटकोपर है, मुलुंड है, गोरेगांव है, किन्हीं से हम लोग ने एक और ब्रांच डाला भिवंडी। इट्स ग्रोथ। व्हाट इज इट कॉल्ड? मैं एक ही फील्ड में मल्टीपल आउटलेट्स ओपन करके अपना बिजनेस ग्रो कर रही हूँ। अब हमने एसीसीए चालू कर दिया, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। मैं ये ब्रांच में भी चला सकती हूँ, मेरे को नया ब्रांच नहीं डाला, बट मैंने प्रोडक्ट चेंज किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी ना तुम लोग को मालूम होगा, क्लासमेट का बुक आता है, सनफीस्ट का बिस्किट आता है, दोनों किसका है? आईटीसी। तो ऐसा नाम क्यों नहीं दिया? तुम सोचो, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? उसके बिस्किट ऐसे करके खाएंगे, वो ब्रांड ले ही नहीं पाएगा। क्यों रे? इन टबैको बिस्किट्स? नहीं नहीं सर, वो हमारी कंपनी का, तो नाम ही अलग दे दो, बाद में छोटे से अक्षरों में लिख देना एन आईटीसी प्रोडक्ट, ब्रांडिंग अलग करो। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। कि बिस्किट्स के बिजनेस में भी मैं हूँ, मैं नोटबुक के बिजनेस में भी हूँ, नोटबुक का नाम होगा आईटीसी नोटबुक्स, टबैको नोटबुक्स। क्या ऐसा रोल करके? नहीं ना। तुम समझते हो, ब्रांड के साथ अपना, नाम के साथ अपना परसेप्शन जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 2011 और समथिंग वर्ल्ड कप था, ब्लीड ब्लू करके अपन ने ब्लू पेप्सी बनाई। वो ब्लीड ब्लू बहुत चल रहा था उस टाइम पे, ट्रेंडिंग था, तो ब्लू कलर की, अब वो बिकी नहीं रहे क्योंकि अपने को आदत ही ब्लू कलर की कौन सी पेप्सी होती, ब्लू कलर का फैंटा बनाया, वो देख के ही अजीब लग रहा था, वो सेल्स ही नहीं कैच कर पा रहा था क्योंकि अपने मन में हो गया है ना। अभी मान लो कैडबरी पिंक कलर के प्रोडक्ट में आए तो रैपर में कैडबरी एज इट इज पिंक कलर का रैपर कर दिया, कोरियन इंस्पायर्ड के ड्रामा। शी कर, मतलब टेस्ट तो सेम ही है, तुम्हारे मन में क्या था, अच्छा ऐसा मैं नहीं खाऊंगा। यू अंडरस्टैंड द पर्पस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? ये समझा तुमको? डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हर जगह हर बार आता ही रहेगा। इधर तक वेरी क्लियर एवरीवन? एनी डाउट सो फार? 2 आंसर्स वी हैव स्टार्टेड, 1 इज प्लानिंग, 1 इज ऑर्गेनाइजेशन। मैंने दोनों में से एक भी लर्न करवाया नहीं है क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग 6 आंसर ऐसे लर्न करने की ताकत नहीं रखते हो जिसमें इतने मोनोटोनियस पॉइंट हो गए। सो वी विल डिस्कस लास्ट में क्या करना चाहिए, एग्जाम में कितना आता है और वो चीज़ कैसे लर्न करेंगे। आर वी ऑल वेरी क्लियर? एब्सोल्युटली। आफ्टर वेकेशन वी आर स्टार्टिंग विद द टेस्ट। टेस्ट के बाद आफ्टर वेकेशन आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर, एंड इट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग रोज इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकालने नहीं जाते हो, तुम लोग को मालूम नहीं होता कौन से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस रहते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकली। इट वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तुम्हारा जो भी 1st to 8th में कुछ वेकेशन है मेरे हिसाब से, उस 1st to 8 या 7 जो भी है, हाँ उसने में ही वेकेशन लो, उससे ज़्यादा एक्सीड करना नहीं है। तुम लोग अभी 11th ख़त्म हो चुका है। आर वी ऑल वेरी क्लियर? सिंस आज मैंने बड़ा वाला ब्रेक नहीं दिया, तुम लोग घर जा सकते।